अनिका अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। एक्चुअली सलोनी से डील करना काफी आसान था। इतना सब कुछ होने के बाद भी सलोनी में कोई चेंज नहीं आया था। ये जरूर उसकी परवरिश और उसके आसपास के माहौल का असर होगा, जिसमें वो बड़ी खुश हुई थी। जब भी सलोनी मुसीबत में होती है, उसके पास आरुष और भावना होते हैं उसे बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे कभी अपना दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अनिका भी उसी की तरह थी जब वो 18 साल की थी और गोयल फैमिली की सबसे चहेती बेटी थी। वो कुछ नहीं जानती थी और इसी वजह से उसे भावना और सलोनी से इतना बड़ा धोखा मिला। अनिका उस मेन स्टोर से बाहर आ गई और उसे अचानक अपने सामने एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। ये आरुष की मॉम थी। आरुष की मॉम के बाल अच्छे तरह से सेट थे। शायद वो अभी अभी सैलून से होकर आ रही थी और उन्होंने एक डिजाइनर कुर्ता पहना हुआ था। वो बिल्कुल किसी अमीर बिजनेसमैन की वाइफ लग रही थी। आरुष की मॉम ने भी अनिका को देखा और उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए। जब से अनिका की लाइफ में मुश्किलें आई थी, तब से आरुष की मॉम ने अनिका को नापसंद कर दिया था और फिर अनिका ने एंटरटेनमेंट सर्कल में आकर स्कैंडल खड़े कर दिए, जिसकी वजह से अनिका आरुष की मॉम के नजरों में और भी नीचे गिर गई। आरुष की मॉम ने अनिका की ओर देखते हुए घिन के साथ एक सार्कास्टिक स्माइल दी। अनिका को अब इन सब बातों से बुरा नहीं लगता था। उसका और आरुष का रिश्ता अब टूट चुका था, इसलिए वो आरुष की मॉम के साथ भी कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। आखिर में वो उसके लिए बस एक अजनबी थी। हेलो आंटी, अनिका ने आरुष की मॉम को ग्रीट किया, लेकिन आरुष की मॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक मॉम! सलोनी दौड़ती हुई स्टोर से बाहर आई और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। ये तो जाहिर था कि वो अपने आप को आरुष की मॉम के साथ जोड़ रही थी। उसने आरुष की मॉम से कहा, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप शॉपिंग करना चाहती हैं? चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। आरुष की मॉम सलोनी को भी कोई खास तरीके से ट्रीट नहीं करती थी। उन्होंने घूर कर सलोनी की ओर देखा और कहा, मुझे अपनी मॉम मत बुलाओ। जिन्हें नहीं पता वो हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी पाल लेंगे। क्या खुराना फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है? खुराना हाउस में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। फिर आरुष की मॉम ने अनिका की ओर नजर घुमाई और कहा, ना जाने खुराना फैमिली का गोयल फैमिली से क्या नाता है। आरुष तुम दोनों के बीच में फंसी गया। मॉम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं सच में आरुष से प्यार। सलोनी ने समझाना चाहा और फिर स्टोर के मैनेजर स्टोर के बाहर आई। उसने सलोनी की ओर देखा और कहा, मैम मैंने ये शर्ट पैक कर दिया है। 5 लाख रुपए टोटल हुआ है। प्लीज मेक पेमेंट। 5 लाख रुपए? आरुष की मॉम ने उस शॉप का नाम देखने के लिए अपनी नजरें ऊपर उठाई। ये शॉप इतने बड़े ब्रांड्स नहीं रखती है और कौन से शर्ट की कीमत 5 लाख रुपए होती है। सलोनी के पास अचानक कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी मैंने इस शॉप में ये शर्ट पहले देखा था, लेकिन फिर सलोनी आकर मुझसे इस शर्ट के पीछे लड़ने लग गई और कहने लगी कि वो ये शर्ट आरुष के लिए लेना चाहती है। उसने ये भी कहा कि उसके पास आरुष का दिया हुआ अनलिमिटेड कार्ड है और उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए उसने आरुष के लिए ये शर्ट खरीदने के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। व्हाट? आरुष के मॉम के चेहरे का रंग उड़ गया था ये सुनकर। उन्होंने सलोनी की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, वाह देखो इस लड़की को। अभी तक तुमने खुराना फैमिली में कदम नहीं रखा और अभी से हमारा पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। एक तो कौड़ी के शर्ट पर 5 लाख रुपए खर्च करने से पहले तुम जरा भी नहीं हिचकिचाई। तुम समझती क्या हो अपने आप को? कल की आई हुई लड़की आसमान के सपने देख रही है। सलोनी दंग रह गई थी जब उसने आरुष की मॉम के मुंह से कल की आई हुई लड़की सुना। उसने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आरुष की मॉम ऐसे भी बोल सकती है। लेकिन आरुष की मॉम का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने सामने जाकर सलोनी का हाथ जोर से पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, चलो मेरे साथ, लेट्स गो एंड मीट आरुष। आज तो उसे फैसला लेना ही होगा। अगर उसने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाए रखने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। सलोनी आरुष की मॉम से ये सब बातें सुनकर रोने लग गई।
आरुष की मॉम ने इतना बड़ा सीन बना दिया था और मॉल में खड़े सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। उनमें से कई लोगों ने तो उसे पहचान भी लिया था। मॉम, प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे कहने का मौका तो दीजिए, सलोनी कहने लगी। अनिका ने यह सारा तमाशा मुस्कुराते हुए देखा। वो चाहती थी कि सलोनी भी उस जाति को, उस बेइज्जती को सहे जो आरुष की मॉम ने 3 साल पहले उसके साथ की थी। ये सब देखकर काव्या बहुत एक्साइटेड हो गई थी। उसने अपना फोन बाहर निकाला और कहा, अनिका, मैं ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ और इंटरनेट पर अपलोड कर देती हूँ। देखते हैं कि आखिर सलोनी का क्या हाल होता है। अनिका ने हामी भर दी, लेकिन इसके पहले कि काव्या ये सब शूट कर पाती, 2 बॉडीगार्ड सामने आए और उन्होंने सलोनी और आरुष की मॉम को अलग कर दिया। उन बॉडीगार्ड्स ने सलोनी को संभाला और तभी एक इंसान सामने आया। ये भावना थी। भावना ने बड़े बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे। उसने आरुष की मॉम की ओर देखकर और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो राखी, मैं तुमसे मिलना ही चाह रही थी। चलो एक कप कॉफी पीने चलते हैं। आज कितना अच्छा दिन है ना? हम यहाँ मिल गए, पास में ही एक कैफे है, वहां चलते हैं। आरुष की मॉम ने तुरंत भावना को इनकार करते हुए कह दिया, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, तुम्हारे साथ ना ही तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। भावना नॉन स्टॉप मुस्कुराई जा रही थी और वो जाकर आरुष की मॉम के पास खड़ी हो गई। उसने आरुष की मॉम को हक करते हुए उनके कान में कहा और तभी आरुष के मॉम के चेहरे पर शॉक भरे एक्सप्रेशंस उमड़ आए। अच्छा ठीक है, मैं कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगी, आरुष की मॉम ने कहा और वो चली गई। अनिका ने अपने सामने पूरी बाजी को पलटते हुए देखा और उसके चेहरे पर शिकन छा गई। वो सोचने लगी कि आखिर भावना ने आरुष के मॉम से ऐसा क्या कहा होगा। वो समझ गई थी कि भावना ने जरूर खुराना फैमिली के फायदे से जुड़ी हुई कोई बात आरुष की मॉम को कही होगी। वहां खड़े बॉडीगार्ड्स ने भीड़ को हटा दिया और फिर भावना ने वापस अपने सनग्लासेस पहनते हुए शांति से अनिका के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अनिका को ऐसे पुकारा मानो वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। अन्नी। अनिका भावना की आंखों में वो शैतानी चमक देख सकती थी। वो सीधी खड़ी रही और उसने मजाक करते हुए कहा, भावना आंटी, आप और सलोनी आजकल इतने बड़े बड़े सनग्लासेस पहनने लग गई हैं। आप तो बहुत फेमस हुआ करती थी ना, आखिर इतनी जल्दी अपना मुंह छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई? भावना के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब इस अनिका की गलती है। इसकी वजह से भावना की 20 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। अन्नी, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? हाँ, तुम जो अभी सोच रही हो ना, उसके बारे में मैं बहुत पहले ही सोच चुकी थी। तुम पहले बहुत इमेच्योर थी ना। अच्छा ठीक है, अब मुझे राखी से मिलकर सलोनी और आरुष की शादी की डेट फिक्स करनी है। और हाँ, मैं तुम्हें शादी में जरूर इनवाइट करूंगी। भावना ने हंसते हुए कहा और वहां से चली गई। स्टोर के मैनेजर को भावना के बॉडीगार्ड्स ने वापस स्टोर में भेज दिया था। सलोनी भी अपने सनग्लासेस वापस पहन लेती है और एक प्राउड स्माइल के साथ अनिका से कहती है, दी, आपको क्या लगता है आप मेरी मॉम और मुझे ऐसे ही हरा दोगी? आप मुझे और आरुष को अलग कर दोगी? आपके इन छोटी छोटी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हम पर इनका कोई असर होता है। हम दोनों अभी भी आजादी के साथ घूम रहे हैं। वी वॉन्ट मैन, वी गेट मैन। वी वॉन्ट मनी, वी गेट मनी। सलोनी भी अपने तेवर में वहां से चली गई। काव्या गुस्से में अपने पैर जमीन पर पटक रही थी। उसने अनिका से कहा, अनिका, आखिर चल क्या रहा है? अभी कुछ देर पहले लग रहा था कि हम इन दोनों माँ बेटी से जीतने वाले हैं, लेकिन इनके जैसे घटिया लोग कभी खत्म ही नहीं होते हैं। हर बार किसी न किसी तरीके के सामने आ जाते हैं। डैम इट। अनिका ने उन दोनों को वहां से जाते हुए देखा और उसे एक आइडिया आया। उसने कहा, काव्या, जाओ और उस कैफे के वेटर को कुछ पैसे देकर पता लगाओ कि भावना और राखी वहां क्या बात कर रहे हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। कैफे में भावना राखी के सामने बैठी हुई थी। भावना ने राखी के हाथ में एक एनवेलप थमाया। राखी ने एनवेलप खोला और पाया कि उसमें शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट थे।
राखी खुराना फैमिली की ऑफिशियल कंपनी कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स में 3-4 अलग अलग सरनेम के डायरेक्टर्स मौजूद हैं। वो लोग बहुत सालों से आरुष की पोजीशन पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और आए दिन मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं। ये कलाकार एंटरटेनमेंट कंपनी में मौजूद अलग अलग सरनेम के डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर के 15% शेयर्स हैं। अगर ये शेयर्स आरुष को मिल गए तो कोई भी उसे उसकी पोजीशन से हटा नहीं पाएगा और आगे कलाकार एंटरटेनमेंट कंपनी खुराना फैमिली के हाथ में ही रहेगी, भावना ने कहा। आरुष की मॉम राखी की आंखें खुशी से चमक रही थी। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये कहां से मिला? इस डायरेक्टर का एक बेटा है जिसे जुए की लत है। कुछ दिनों पहले वो जुआ हार गया और उस गैंग के लीडर ने उससे ले लिया और इसी तरह उस डायरेक्टर के पास अपने शेयर्स गिरवी रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था और आखिर में वो शेयर्स मुझे मिल गए। राखी जानती थी कि कोई भी बिना मतलब के अच्छाई नहीं करता है। उन्होंने जल्दी से भावना से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? भावना ने अपने कॉफी का एक सिप लिया और कहा, ये शेयर्स तुम सलोनी का दहेज समझ लो। मैं चाहती हूँ कि मेरी सलोनी की शादी खुराना फैमिली में हो। ये आरुष की मॉम थोड़ी हिचकिचाने लगी। अगर सच कहे तो वो सलोनी से काफी नाखुश थी। भावना ने अपना कप नीचे रखा और राखी के हाथ से वो एनवेलप वापस ले लिया और खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर राखी तुम इस दहेज से खुश नहीं हो तो फॉरगेट इट, मैं अब चलती हूँ। स्टॉप, आरुष की मॉम ने भावना को रोकते हुए कहा, लेट्स डिस्कस दिस। इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी सलोनी की शादी 1 महीने के अंदर आरुष से हो जाए। भावना अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। आरुष की मॉम अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन आखिर में भावना को वहां से जाता देख वो भारी मन के साथ मान गई और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। अनिका उनके पीछे वाले टेबल पर बैठे हुए उनकी पूरी बात कान लगाकर सुन रही थी। उसकी आंखों में उदासी छा गई थी जब उसने आरुष की मॉम को आरुष और सलोनी की शादी के लिए हाँ करते हुए सुना। भावना ने उस दिन राम को अल्फा कंपनी की डिनर पार्टी में ना जाने के लिए फाइनली कन्विंस कर लिया था और अनिका ने गेस कर लिया था कि भावना अपनी मदद के लिए पिछले 20 साल में बनाए गए दोस्तों का सहारा ले रही थी। जब भावना राम के साथ उसके क्लाइंट्स को एंटरटेन करने जाती थी तब ना ही वो सिर्फ गोयल फैमिली के बिजनेस को कंट्रोल करती थी, बल्कि वो कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप में हो रही हर बात पर भी करीब से ध्यान दे रही थी। उसने अपने आप को बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। इसलिए भावना ने अनिका से कहा था कि तुम जो अभी सोच रही हो ना, उसके बारे में मैं बहुत पहले ही सोच कर रखती हूँ। उस समय अनिका सच में बहुत इमेच्योर थी। भले ही वो लोग बहुत लंबे समय तक लड़े थे, लेकिन भावना ने फिर एक बार अपने लिए रास्ता बना लिया था और जैसा कि सलोनी ने कहा था, वो चाहे कुछ भी करे, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माँ बेटी की जोड़ी हमेशा आराम से रहेगी। अनिका ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और वो फिर एक बार शिकायतों के घेरे में फंस गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.